बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें भारी जुर्मानों से तंग आवाम के लिए नई मुश्किल। ट्रैफिक वार्डन्स को नया टारगेट मिल गया। हर वार्डन रोजाना 20 से 25 चालान करेगा। ट्रैफिक वार्डन्स को चालान का कोटा पूरा करने का हुक्म जारी। मामूली गलती पर भी भारी जुर्माने होंगे। गरीब शहरी कहां जाएं? शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। मुकदमात के बाद लाहौरियों के लिए भारी ट्रैफिक चालान का तूफान आएगा। वार्डन्स को ज्यादा से ज्यादा चालान करने का टारगेट मिल गया। जराये के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन्स को ज्यादा से ज्यादा चालान करने की हिदायत दी गई है। मुकदमात का अंदराज इंतहाई सूरत हाल में किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक हर वार्डन को रोजाना 20 से 25 चालान करना होंगे। अफसरान को हिदायत की गई कि तमाम तवानाई और फोकस नए कवानीन के तहत चालान टिकट्स जारी करने पर रखें। ज्यादा चालान से वार्डन्स की कारकर्दगी बेहतर होने के साथ शहरी भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करेंगे। लाहौर में एक बार फिर वंडिश नाफिज बुलंद आवाज से म्यूजिक चलाने पर पाबंदी आयद। फार्म हाउसेस और ग्राउंड्स भी हुकूमती शिकंजे में आएंगे। वंडिश कानून तोड़ने पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कानून के लिए सब बराबर, कोई मुआफी नहीं। वजीर आला ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को टास्क दे दिया। शहरी होशियार खबरदार, शादी की तकरीब में एक से ज्यादा डिश ना बनवाएं। ऊंची आवाज में म्यूजिक ना लगाएं। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल से गुरेज करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने शादी की तकरीब में वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया है। शादियों तकरीबात में बुलंद आहंग म्यूजिक चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शादी हॉल्स की तरह फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत की गई है। वज़ीर आला ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मैरिज हॉल्स के लिए मुकर्रर खातेकार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत जारी की है। जुर्म की जड़ पर ज़रब लगाने का फैसला। पंजाब में डर नहीं, अमन का मिशन। गैर कानूनी असलहा डीलर्स और सप्लायर्स के गिर्द घेरा तंग। असलहा की मलकियत जाहिर करो या जेल जाओ। हुकूमत का नया ड्राफ्ट फाइनल। भारी जुर्माने, कड़ी सजाएं तजवीज़। हुकूमत ने 15 दिन की मोहलत देने का फैसला कर लिया। आम शहरियों को भी गैर कानूनी असलहा वापस करने के लिए एक चांस और मिल गया। गैर कानूनी असलहा रखने वाले कानून के शिकंजे में लाए जाएंगे। सख्त सजाएं और भारी जुर्माने होंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे को असलहा से पाक करने का मंसूबा बना लिया। पंजाब सरेंडर ऑफ इलिसिट आर्म्स एक्ट 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। मुजवजा कानून के मुताबिक हुकूमत 15 रोज की अमूमी मोहलत दे दी गई। 15 दिन के दौरान शहरी बिला खौफ अपना गैर कानूनी असलहा थाने या CCD के पास जमा करवा सकेंगे। इस मुद्दत में असलहा जमा करवाने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जमा शुदा हथियारों की बाकायदा रसीद जारी की जाएगी और हर असलहा का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। कानून में ये भी शामिल है कि मोहलत खत्म होने के बाद गैर कानूनी असलहा न जमा करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जबकि लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने वालों को भी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। टैक्स नादहिंगान, संगीन मुकदमात में मुलविस अफराद और हथियार रखने का जवाब साबित न करने वालों के लाइसेंस मनसूख किए जा सकेंगे। महकमा बल्दियात 52 शहरों में सीवरेज बिछाएगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए जारी। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात को पूरा करने का मिशन। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 20 अरब के फंड जारी कर दिए। फर्नीचर और टेक लैब्स बनाने के लिए मजीद 9 अरब की मंजूरी दी गई है। पंजाब के 52 शहरों में सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जाएगी। महकमा खजाना ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए। महकमा बल्दियात ने इस प्रोग्राम के लिए 50 अरब रुपए का बजट बना रखा है। महकमा खजाना ने पहली किस्त के तौर पर 10 अरब रुपए जारी किए हैं। बाकी फंड्स मरहलावार जारी किए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में बुनियादी सहूलियात को पूरा करने के लिए 20 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। फंड्स एडिशनल क्लासरूम, साइंस लैब्स, चारदीवारी और बुनियादी सहूलियात पूरा करने पर खर्च होंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नजीर भट्टू का कहना है कि वजीर आला ने फर्नीचर और टेक लैब्स बनाने के लिए मजीद 9 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। महकमा लेबर पंजाब ने 720 रजिस्टर्ड वर्कर्स को मुफ्त फ्लैट्स देने का प्रोग्राम तैयार कर लिया है। महकमा लेबर ने समरी मंजूरी के लिए काबीना को इरसाल कर दी है। महकमा लेबर ने सुंदर इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में 4 अरब रुपए की लागत से 720 फ्लैट्स तामीर किए हैं। शफाफ कुरानंदाजी के जरिए ये फ्लैट्स रजिस्टर्ड वर्कर्स को मुफ्त फराहम किए जाएंगे। लाहौर में धीरानी प्रोग्राम के तहत 150 जोड़ों के शादियां करवाई जाएंगी। महकमा सोशल वेलफेयर ने इज्तिमाई शादियों के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। महकमा खजाना दूसरे मरहले के लिए पहले ही 85 करोड़ रुपए जारी कर चुका है। दूसरे मरहले में कसूर, पाकपतन, बहावल नगर, रहीम यार खान में शादियां होंगी। नीला गुंबद जेर जमीन पार्किंग प्लाजा में अहम पेशरफ्त। पार्किंग प्लाजा की 452 में से 412 पायलें मुकम्मल। टीपा ने जेर जमीन प्लाजे की तामीर के लिए 20% खुदाई मुकम्मल कर ली। टीपा ने 71 में से 68 दुकानें मस्मार करके नीला गुंबद के फसाड को क्लियर कर दिया। नीला गुंबद में जेर जमीन पार्किंग प्लाजा तैयारी के मराहिल में
पार्किंग प्लाजा के 452 में से 412 पाइलें मुकम्मल कर ली गईं। टीपा ने जेर जमीन प्लाजे की तामीर के लिए 20% खुदाई का अमल भी मुकम्मल कर लिया है। 382 मीटर की कैप बीम में 182 मीटर कैप बीम मुकम्मल कर ली गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद असद का कहना है कि मंसूबा ऑन टाइम है। मंसूबे में हाइल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। 452 पाइल्स में से हमने 412 पाइलें कंप्लीट कर दी है, जो तकरीबन 90% काम कंप्लीट हो गया। और जो हमारा कैप बीम है वो भी 40% हो चुका है। एक तो स्ट्रेटजी ये थी कि हम टोटल पाइलें कंप्लीट करें, उसके बाद एक्सपेंशन स्टार्ट करें, लेकिन अभी हम टाइम सेविंग के लिए हमने ये किया है कि जिन जगहों पे पाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, कैप बीम कंप्लीट हो गया है, उसकी हमने पैरेलल एक्सपेंशन भी स्टार्ट कर दी है। पाइल सपोर्ट सिस्टम की तामीर का काम जारी है, जबकि सर्विसेज की 100% मुंतकिली मुकम्मल कर ली गई है। टीपा ने 71 में से 68 दुकानें मस्मार करके नीला गुंबद के फिसाड को क्लियर कर दिया है। आलूदगी ने लाहौरियों का पीछा ना छोड़ा। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शरह 412 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में AQI की शरह 700 से ज़ायद रही। सबकी नज़रें बारिश के लिए आसमान पर जमी हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो सरे फहरिस्त है, पहले नंबर पर मौजूद है। और आलूदगी की जो मजमूई शरह है वो तकरीबन 412 पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। शहर के दीगर हिस्सों में अगर आलूदगी की शरह के हवाले से बात करें तो इस वक्त बरकी रोड पर आलूदगी की शरह तकरीबन 428 है और सिविल सेक्रेटरीट पर 399 पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आलूदगी के ज़रात की मकदार रिकॉर्ड की गई है। DHA फेज 5 में 384, बेदियां रोड पर 352। इसके अलावा AQI की शरह जो है अलामा इकबाल टाउन में 299 है। अब्दुल्ला खोखर में 282 पार्टिकुलेट मैटर आलूदगी के ज़रात की मकदार जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जैसे जैसे शाम होती चली जा रही है, रात होती चली जा रही है, वैसे वैसे आलूदगी की शरह में जो है वो इजाफा देखने में आता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो शहर का बेहंगम ट्रैफिक है, जो कि कंट्रोल होने में नहीं आता और आलूदगी की शरह को मुसलसल जो है वो बढ़ाता है। इसके साथ साथ शहरियों के हवाले से अगर आपको अपडेट करें कि जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए गए हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से तो खातिर ख्वाह कोई होते हुए नज़र नहीं आते हैं। शहरी जो है वो घरों से भी निकल रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स में भी रश देखने में आता है। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात है वो यही है कि 10 बजे के बाद तमाम मार्केटें जो है क्लोज़ कर दी जाएंगी ताकि जो लोग हैं जो शॉपिंग की मद में घरों से निकलते हैं वो ना निकलें। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। गरीब की मुर्गी पर आसमान को छू गई। मुर्गी का गोश्त एक रोज़ में 29 रुपये किलो महंगा। मार्केट में गोश्त की नई कीमत 482 रुपये किलो हो गई। अंडे 10 रुपये इजाफे से 353 रुपये दर्जन हो गए। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। मटन के साथ ब्रायलर गोश्त की कीमत में भी तेजी देखी जा रही है। ब्रायलर 29 रुपए इजाफे से 482 रुपए फी किलो हो गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर जिंदा फार्म रेट 305, थोक 319, परचून 333 रुपए फी किलो है और अंडे 10 रुपए इजाफे से 353 रुपए फी दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 10,470 रुपए की हो गई है। दूसरी जानिब मटन की कीमत में भी मजीद 100 रुपए का इजाफा देखा गया, जिससे मटन 2600 से बढ़कर 2700 रुपए फी किलो हो गया। असातिज़ा की जानिब से गैर कानूनी तौर पर अलाउंस लेने का इंकशाफ हुआ। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले असातिज़ा कई सालों से अलाउंस ले रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन से MPhil अलाउंस वापस लेने का फैसला कर लिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले असातिज़ा कई सालों से गैर कानूनी तौर पर 5000 रुपए माहाना अलाउंस लेते रहे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिस ले लिया। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले असातिज़ा अलाउंस के अहल नहीं। एजुकेशन अथॉरिटीज असातिज़ा से रिकवरी करके पैसे खजाने में जमा करवाएं। दूसरी जानिब पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से MPhil अलाउंस वापस लेने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने MPhil अलाउंस फौरी रिकवर करने का हुक्म भी दे दिया है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को दिया गया MPhil अलाउंस कवायद के खिलाफ करार दिया गया। CEOs को तमाम केसेस की निशानदही और रिकवरेबल रकम जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। लाहौर में सोशो इकोनॉमिक सर्वे की ड्यूटी न करने वाले सैकड़ों असातिज़ा की जवाब तलबी कर ली गई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने सैकड़ों असातिज़ा को गैर हाजिरी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। गैर निसाबी ड्यूटियों पर पाबंदी के बावजूद गैर हाजिर असातिज़ा की जवाब
तलब की गई है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि असातिज़ा बच्चों को पढ़ाएं या गैर निसाबी ड्यूटियां सर अंजाम दें। स्कूल सरबराहान ने मजीद कहा है कि मैट्रिक के पेपर्स में चंद माह बाकी हैं और असातिज़ा सर्वे ड्यूटियों पर तैनात हैं। बादामी बाग ट्रक अड्डा पर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की जानिब से आमते एहतजाज किया गया। मरकजी सदर जावेद खान समेत दीगर शरीक हुए। हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर कहते हैं मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 की वजह से हमारे ड्राइवर्स को 1-1 लाख का चालान किया जा रहा है। टोल टैक्स भी आए रोज बढ़ रहे हैं। ट्रक अड्डा पर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की जानिब से अलामती एहतजाज किया गया। मरकजी सदर जावेद खान समेत दीगर शरीक हुए। हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर कहते हैं मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 2025 की वजह से हमारे ड्राइवर्स को 1-1 लाख का चालान किया जा रहा है। टोल टैक्स भी आए रोज बढ़ रहे हैं। हमारे मसाइल ये है कि पहले भी हमने अपने मसाइल बयान किए हैं हुकूमत वक्त को, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। हम मजबूर हो गए इस कदम को उठा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ऊपर चालान, जुर्माने और पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जिला पुलिस, एक जिले से दूसरे जिले पर अभी एक रोड पे 3-3 चालान, हम कहाँ पे जाएं? लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे इह्तिमाम मिली रिक्शा यूनियन की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के मुबैना नाजायज चलानों और बदअखलाकी के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवरों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि लाहौर की ट्रैफिक पुलिस बगैर किसी वजह के चालान करती है, बदजुबानी करती और नाजायज FIR देती है। शेख ज़ायद अस्पताल में बेज़ाब्तियां, वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अद्वियात, कैंटीन, इंजीनियरिंग ठेकों में बेज़ाब्तियों का जायजा लिया जाएगा। तकर्रियों, तबादलों, तरक्कियों और मुबैना जानिबदारी की तहकीकात होंगी। नर्सिंग एडमिशन्स में मुबैना गैर कानूनी अदायगियों की छानबीन होगी। वज़ीर आज़म ने शेख ज़ायद अस्पताल में बेज़ाब्तियों और बद इंतजामी की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने तफसीली इंक्वायरी शुरू करते हुए वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज और अस्पताल इंतजामिया से 8 दिसंबर को ब्रीफिंग तलब कर ली है। मरासले के मुताबिक कमीशन अस्पताल में इंतजामी और माली इख्तियारात के इस्तेमाल, चेयरमैन और डीन के इख्तियारात की वापसी के पसे मंजर का जायजा लेगी। कमीशन अस्पताल की माली मुश्किलात, वाजिबात के बढ़ने और इसके नतीजे में रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स और क्रिटिकल केयर जैसी अहम सहूलियात पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेगा। इंसानी वसाइल के मामलात, तकर्रियों, पोस्टिंग्स, तरक्कियों, मुबैना जानिबदारी और गैर कानूनी फवाइद के इल्जामात भी तहकीकात में शामिल हैं। अद्वियात, कैंटीन और इंजीनियरिंग से मुतल्लिक ठेकों के मुमकिना बेज़ाब्तियों समेत 2021-22 के दौरान नर्सिंग एडमिशन्स में मुबैना गैर कानूनी अदायगियों और अस्पताल वसाइल के जाती इस्तेमाल की शिकायत का भी मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी डॉक्टर एहसान भुट्टा शटल कॉक बन गए। डॉक्टर एहसान भुट्टा का एक साल में 5 बार तबादला। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से पहले मेंबर PND लगाया गया, फिर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 2 माह बाद सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल, फिर सेक्रेटरी सियाहत लगा दिया गया, फिर 1 माह बाद ही सेक्रेटरी औकाफ लगा दिया गया है। पंजाब ने सेक्रेटरी डॉक्टर एहसान भुट्टा को शटल कॉक बना दिया। डॉक्टर एहसान भुट्टा का एक साल में 5 बार तबादला किया गया। सीनियर ब्यूरोक्रेट और ग्रेड बेस के ऑफिसर डॉक्टर एहसान भुट्टा को सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से मेंबर PND बोर्ड लगाया गया था। कुछ ही माह बाद मेंबर PND बोर्ड से वापस सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज लगा दिया गया। 2 माह बाद सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल तैनात कर दिया गया। यहाँ भी ज्यादा अरसा न रहने दिया गया और ठीक 2 माह बाद ही सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल से सेक्रेटरी सियाहत लगा दिया गया। डॉक्टर एहसान भुट्टा को यहाँ आए अभी सिर्फ 1 माह ही हुआ था कि उन्हें सेक्रेटरी सियाहत से भी तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर एहसान भुट्टा को अब सेक्रेटरी औकाफ तैनात कर दिया गया। रमा हफ्ते ही सकरात अमान राना को सेक्रेटरी औकाफ लगाया गया था। उन्होंने महकमाना ब्रीफिंग भी ले ली थी और मुख्तलिफ दरबारों के दौरे भी कर लिए थे, लेकिन अचानक उन्हें तब्दील करके डॉक्टर एहसान भुट्टा को सेक्रेटरी औकाफ लगा दिया गया है। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमीज़ सिंह अरोड़ा का दी सल्यूशन आर्मी हेडक्वार्टर्स का दौरा। सूबाई वज़ीर ने क्रिसमस गाला के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। हेडक्वार्टर इंतजामी इदारे के ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। क्रिसमस गाला में फूड, डेकोरेशन और दीगर अशिया के मुतअद्दिद स्टॉल्स लगाए गए। शुरका ने क्रिसमस का केक भी काटा। तकरीब में कर्नल मैकडोनल्ड चांदनी, कर्नल डायना मैकडोनल्ड, डायरेक्टर FC कॉलेज जोनाथन एडिल्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल सफ्तर इकबाल ने शिरकत की। मेजर खुरम शहजाद, मेजर सलीम यूसुफ, मेजर अरशद निज़ाम, मेजर माइकल पाल, मेजर समीना माइकल और आसिया सफ्तर समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। सरदार रमीज़ सिंह अरोड़ा ने कहा कि सरकारी सतह पर क्रिसमस सीजन का आगाज़ 14 दिसंबर से किया जा रहा है, जिसमें मुतअद्दिद तकरीबात मुनाकिद होंगी। एक मरकज़ी रैली निकाली जाएगी जो लिबर्टी पहुँच कर इख्तिताम पसीर होगी। लिबर्टी चौक में क्रिसमस ट्री भी लगाया जाएगा।
وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد کا DG LDA کے ہمراہ شہر کے ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا. نیلا گنبد، ناصر باغ ریلوے اسٹیشن، گلبرگ اسکیم میں مختلف بلاکس کا معائنہ کیا. وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد نے DG LDA طاہر فاروق کے ہمراہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا. چیف انجینئر LDA اسرار سعید، چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور دیگر افسران ہمراہ تھے. DG LDA نے کہا کہ ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا کے لیے استنبول چوک اور لوئر مال روڈ پر انٹری ایگزٹ راستے ہوں گے. شہر کی جو اوور آل سچویشن ہے وہ امپروو ہوگی، واکیبلٹی بڑھے گی، انفراسٹرکچر اپ گریڈ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم اسموگ اور انوائرمنٹ کے چیلنجز کو سامنا کر رہے ہیں اس پہ بھی کافی بہتری آئے گی. وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد اور DG LDA طاہر فاروق نے ناصر باغ میں پودا لگایا. ٹیپا LDA ناصر باغ میں 1000 نئے پودے اور درخت لگائیں گے. وائس چیئرمین LDA اور DG LDA نے ریلوے اسٹیشن، داتا دربار اور نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبے کی سائٹ کا بھی دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ لاہور کے منصوبے شہر کی اصل شکل کو بحال کریں گے. یہ سارے منصوبے جو ہیں اس طرح کے ہیں کہ ہم لاہور شہر کو واقعی لوگوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنائے. لوگ اس کی طرف، جس طرح لاہور شہر کو لوگ رہنا پسند کرتے ہیں، اس کے اندر گھومنا پھرنا، اور یہ جو تاریخی جگہ اس کی سرکل گارڈن کی ہے اور یہ باقی سارا کچھ ہے، یہ انشاءاللہ بتدریج ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. وائس چیئرمین اور DG نے خورشید قصوری روڈ، مین بولیورڈ گلبرگ، ظہور الہی روڈ، غالب روڈ اور اطراف کا دورہ کیا اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے کاموں کا جائزہ لیا. کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ در نایاب، سٹی 42. فلسطینیوں کا معاہدہ سامنے آیا مگر اسرائیل بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ماڈل ٹاؤن میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کی پریس کانفرنس. فوج کے خلاف 70% پروپیگنڈا ہندوستان سے ہو رہا ہے. ماڈل ٹاؤن میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی نے پریس کانفرنس کی. کہا فلسطین کا معاہدہ سامنے آیا، ہمیں تھا فلسطین کی تعمیر نو ہوگی، اچھا ہوگا، مگر اسرائیل بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. دنیا کی ذمہ داری ہے کہ امن معاہدے پر عمل درآمد کروائے. اب یہ ذمہ داری عالمی دنیا کی ہے، امریکہ کی ہے، برطانیہ کی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس معاہدے کو جو شرم الشیخ میں امن معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پہ عمل درآمد کروائیں. یعنی اگر اسرائیل جو ہے وہ اس معاہدے کو بھی تسلیم نہیں کرتا جس کا جو امریکہ نے کروایا ہے اور جس پہ پوری دنیا نے اتفاق کیا ہے، تو پھر عالمی دنیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے. طاہر محمود اشرفی نے کہا ہم نے افغانستان کی مدد کی، اسے اپنا بھائی مانتے ہیں. ترکیہ، قطر اور سعودیہ عرب نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی ہے. افغانستان سے درخواست ہے کہ آپ کی سرزمین سے ہماری سرزمین پر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح افغانستان کی مدد کی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ہم افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہمارا بھائی کسی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، ترکی نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے، قطر نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اور آخری ہفتے میں سعودی عرب نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی، اور ہمارا مطالبہ بڑا سادہ سا ہے. کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین سے پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل نے کہا کہ پاکستان کو مئی میں بڑی کامیابی ملی ہے. دنیا پاکستان فوج کو اعزاز دے رہی ہے. کچھ دن میں سعودی عرب بھی ایک اعزاز کا اعلان کرے گا. فوج کے خلاف 70% پروپیگنڈا ہندوستان سے ہو رہا ہے. دنیا اسلام کے اہم ترین ممالک اپنے جو اعلیٰ ترین اعزازات ہیں اس سے پاکستان کی فوج کو نواز رہے ہیں اور سپہ سالار کو دے رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر جو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، وہاں سے بھی پاکستان کے سپہ سالار کے لیے ایک اہم اعلان ہو رہا ہے. جو اس وقت ہمارے اوپر افغانستان کے راستے سے جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اس میں صرف ہندوستان نہیں ہے، اس میں اسلام دشمن قوتیں بھی ہیں. طاہر محمود اشرفی نے کہا ہزاروں واقعات ایسے ملے جو شرمندگی کا باعث ہیں. اب پاکستان سے صرف وہ لیبر جائے گی جو سکلڈ لیبر ہوگی. کیمرامین احمد علی کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. شہر کی کاروباری برادری نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیا ہے. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار نے جنرل ناصر منیر کو چیف ڈیفنس فورس تعیناتی پر مبارکباد پیش کی.
شہر کی کاروباری برادری نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تاریخی تقرری پر دلی مبارکباد پیش کی۔ میں چیف آف ڈیفنس فورسز ہماری جنرل منیر عاصم صاحب جو ان کو عہدہ ملا ہے، اس حوالے سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے۔ آفٹر 9 مئی جو ہماری پوری پاکستانی قوم کا موریل جس طرح بلند کیا ہے ہمارے جنرل صاحب نے، اور جس طرح ایک دندان شکن انڈیا کو جواب دیا ہے۔ پیٹرن ان چیف پیاپ میاں انجم نثار نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جرأت مندانہ قیادت نے جنگی حالات میں نہ صرف مسلح افواج کو متحد رکھا بلکہ قوم کا حوصلہ بھی بلند کیا۔ سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ بولے کہ مضبوط دفاعی نظام ایک مستحکم اور مضبوط معیشت کی بنیاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوس ختم ہو گیا اور 5 سال کے لیے الحمدللہ وہ تعینات ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم بھی ان کو مبارکباد دیتی ہے، بڑی اہم پوسٹ ہے۔ اور خاص طور پہ جو حالیہ جو مئی کا واقعہ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد تو وہ نیشنل ہیرو ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اور اس پہ جو ہماری پاک آرمی نے پرفارم کیا، تو اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ اسٹیبلٹی جو ہے ملک میں ہونی چاہیے، اور جو بھی جتنے بھی افواج ہیں وہ مل کر اپنے سارا سسٹم کو چلائیں، کیونکہ ابھی اور بھی جو کافی جو ہے وہ پرابلمز ہیں، جیسے اس وقت افغانستان کی چل رہی ہے، تو جب تک سارے کے سارے ایک پیج پہ ہوں گے تبھی جو ہے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ لاہور چیمبر کی قیادت نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو مدت ملازمت میں توسیع پر مبارکباد بھی دی۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پاکستان کی فوجی تاریخ قربانیوں اور عظیم کرداروں سے بھری پڑی ہے۔ 1971 کی جنگ میں سلیمان کی ہیڈ ورکس کے محاذ پر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہنے والے نشان حیدر یافتہ میجر جنرل محمد شبیر شریف بھی انہی عظیم ہیروز میں شامل ہیں۔ شہید کی کامیابی ان کے ہمراہ آخری مارکے میں لڑنے والے ساتھیوں کی زبانی سناتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بہادری، قربانی اور شجاعت کی اگر بات ہو تو میجر جنرل محمد شبیر شریف شہید کا نام سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں سلیمان کی ہیڈ ورکس کے محاذ پر دشمن کے شدید حملوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ ساتھی جنرل ریٹائرڈ غازی الدین رانا کہتے ہیں میجر شبیر شریف اس وقت میجر کے عہدے پر فائز تھے، مگر قیادت ایسی کہ نوجوانوں کو خود آگے بڑھ کر لڑنے کا حوصلہ دیا۔ 65 وار میں بھی اکٹھے تھے، 71 وار میں بھی اکٹھے تھے، اور 71 وار والا جو مارکا ہے اس میں جب ہم نے انڈین پوسٹ پہ اٹیک کیا تو شبیر اور میرا دونوں کمپنیاں اکٹھی ساتھ ہم نے اٹیک کیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام صفدر خان کہتے ہیں میجر شبیر خود سب سے آگے ہوتے تھے، ہمیں کہتے تھے پیچھے مت ہٹنا، فتح یا شہادت تیسری کوئی بات نہیں۔ مجھے یہ اعزاز اور امتیاز حاصل ہے کہ میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شبیر شریف مرحوم کے ساتھ ایک کیڈٹ تھا۔ مجھے ان کا شاگرد ہونے کا بہت زیادہ افتخار محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیا شے تھے، ہم سارے اس کورس کے کورس میٹس ان کی یونٹ میں آنے کے لیے ان کے پسندیدہ ترین پلٹون کمانڈر ہونے کی حیثیت سے خواہش مند تھے۔ میجر ریٹائرڈ شہریار امیر زادہ اور میجر ریٹائرڈ نعمان قادر نے کہا 6 دسمبر 1971 کو ان کی بے مثال جرت پر انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ میجر شبیر اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اللہ نے ان کو جنت دی ہے، وہ اس بن کے 30 فٹ بن کے اوپر ہی کھڑے تھے اور اپنے جوانوں کو گائیڈ کر رہے تھے کہ تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ سر آپ نے تو اپنے آپ کو اوپر سے جھنڈا بنایا ہوا ہے، دشمن کو نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شہریار جو بھی گولی میرے لیے اگر لکھی ہے تو وہ آئے گی، باقی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ ان کو زندگی و موت کے اوپر اتنا تصور تھا۔ وہ ایک دلیر آدمی تھا اور رائٹ فل آدمی تھا، ٹروتھ فل آدمی تھا، جو انسانی کوالٹیز ہوتی ہیں بنیادی وہ اس شخص میں تھی، اور ہمیں اس چیز پر فخر ہے اور ناز ہے کہ وہ ہماری یونٹ سے تھا۔ میجر جنرل محمد شبیر شریف نہ صرف قوم کا فخر ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی زندہ مثال بھی ہیں۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ مین مارکیٹ گلبرگ میں واقع اوشن آرٹ گیلری میں میرا نظر نہ آنے والا لاہور کے عنوان سے آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل۔
बिल्कुल मेन मार्केट में वाक़या ओशियन आर्ट गैलरी में मेरा नज़र ना आने वाला लाहौर के उन्वान से एक नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें मारूफ आर्टिस्ट साकिब अख्तर के फ़नपारे नुमाइश में पेश किए गए हैं और फ़नकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस नुमाइश को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त साकिब अख्तर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मेरा नज़र ना आने वाला जो उन्वान है इसके पीछे इनका क्या मकसद है, क्या पैगाम ये देना चाहते हैं अपनी इन तस्वीरों के ज़रिए। जी सर बताइएगा। बात यही है कि सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमारे यहाँ वॉल सिटी के अंदर तारें कितनी इस बिल्डिंग में भी नज़र आ रही हैं आपको। ये मेरा असल लाहौर तो नहीं है, ऐसे लाहौर तो नहीं था। और कुछ एंक्रोचमेंट और इसमें 3-4 पॉइंट है। इसमें ये है कि कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं, अब जेदा लस्सी के पास वो बाला कमाल की बैंकर बिल्डिंग है जो 47 से पहले एक बैंक हुआ था, उनकी बिल्डिंग थी। वो इतनी नाजुक और इतनी ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है, उसका कोई वो हाल नहीं है। वो किसी वक्त भी उसका वो सारा आर्किटेक्चर गिर जाएगा, इतनी नफासत से वो बनी हुई। इसी तरह ही ग्वाल मंडी में बिल्डिंगें हैं और पूरे लाहौर में माल के ऊपर जो बिल्डिंगें मैंने दिखाई हैं, NCA दिखाया है, हाई कोर्ट दिखाई है। मतलब कि ये एक रिस्ट्रिक्शन हर जगह पे, फोर्ट के अंदर 4-5-6 जगहों पे टिकटें लगी हुई हैं। शीश महल में जाना टिकट लगी, इधर जाना टिकट लगी, इधर जाना टिकट। यार क्या हो गया, एक टिकट लो, ख़त्म करो बात। बंदा बाहर से टिकट लेके अंदर जाए और जाके जो मर्जी करता फिरे, पूरा लाहौर फोर्ट उसके ऊपर जाए। और कैमरे नहीं जाने, फलाना नहीं करना, ढिमकना नहीं करना। यार क्या हो गया, मेरा ये ऐसा लाहौर नहीं था। बिल्कुल साकिब अख्तर समेत दीगर जो बुजुर्ग जी रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।